नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। द डिबेट में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं जो कि कल मोदी जी का विजिट था जम्मू में, उसको लेके बात करेंगे। तो हमारे साथ डिबेट में बात करने के लिए संजय सराफ जी हैं, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ एम के योगी जी हैं, जो कि सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, और विठल चौधरी जी हैं, जो यूथ फॉर पवन कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं। आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं संजय जी आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप पॉलिटिशियन हैं और सीनियर पॉलिटिशियन है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कल जो मोदी जी का जो विजिट हुआ था जम्मू में, उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया आपकी रहेगी? आप तीनों से ये सवाल रहेगा, लेकिन सबसे पहले मैं संजय जी से पूछना चाहूंगा। नहीं, इसमें प्रतिक्रिया की क्या बात है। उनका विजिट है, ऑनरेबल प्रधानमंत्री है, पूरे देश के 140 करोड़ लोगों पर उनका हक बनता है। हमारे सभी 29 स्टेटों में, इंक्लूडिंग ऑल आवर यूटीज, हर जगह प्रधानमंत्री का हक बनता है। वो भी पर्टिकुलरली जम्मू एंड कश्मीर, जहां 370 और 35 का जो बैरियर था, उस बैरियर के बाद में जो डेवलपमेंट की एक राह खुली है पूरे देश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, जितनी स्कीम्स है वो ग्राउंड जीरो पर इम्प्लीमेंट हो रही है। तो मेरे को लगता है ये बहुत अच्छी बात है। 32,000 करोड़ का जो उन्होंने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वहां पर जम्मू और कश्मीर को देने का काम कर दिया है, जिस पर ट्रेन है, ट्रेन के माध्यम से ब्रिजेस है, रोड्स है, हर एक फैसिलिटी जो भी मिल रही है जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल रही है, हम सबको मिल रही है। तो प्रैक्टिकल शेप पर देखें तो देश का जहां विकसित देश के लिए जो हम बात कर रहे हैं आज से 25 साल के बाद में 2047 की बात है, उसके लिए जो बेस बनाई जा रही है, मेरे को लगता है जब हम जम्मू कश्मीर को सिर कहते हैं तो सिर से लेकर पैर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक विकास की जो गाड़ी चल रही है प्रधानमंत्री के माध्यम से हर जगह, हर स्टेट में, तो हम सबको तो अप्रिशिएट करना चाहिए, स्वागत भी करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि हकीकत में ये देव पुरुष है। राजनीति और उन सब चीजों को छोड़कर जो कदम इन्होंने उठाए हैं, और हर कदम पर, चाहे वो देश की बात है या इंटरनेशनल लेवल पर ग्लोबलाइज्ड एक लीडर माना जाता है आज की डेट में, इसको तो वी आर वेरी लकी एनफ, आवर जनरेशन इज ऑनेस्टली वेरी लकी कि इस देश में 2014 तक जो कांग्रेस की गाड़ी चल रही थी, जो टोटली 16-17% सेक्टर को देख रही थी। हम नहीं कहते हैं कि उनको आप मत देखिए, उनको भी देखिए, पूरा देखिए उनको, लेकिन उनके पीछे 83% को लात मारी जा रही थी। प्रधानमंत्री मोदी जी आज पूरे 140 करोड़ लोगों को देख रहे हैं और एक नजर से सबको देख रहे हैं। तो जो जिसका हक बनता है उस हक का उनको, मेरे को लगता है बहुत अच्छी बात है। आई थिंक होल जम्मू एंड कश्मीर हैज वेलकम्ड इट, और अच्छा स्वागत करना चाहिए हम सब लोगों को ऑनरेबल प्रधानमंत्री का। उनको सुनने के लिए पूरा देश खड़ा हो जाता है, पूरा वर्ल्ड खड़ा हो जाता है। आई थिंक इट वाज रियली अ वेरी गुड थिंग। जी योगी जी, मैं आपसे सेम सवाल करना चाहूंगा। योगी जी, मैं आपसे सेम सवाल करना चाहूंगा कि आपकी क्या प्रतिक्रिया रही, क्योंकि कल एक तो इतना बड़ा तूफान भी था, बारिश थी, सब कुछ हो रहा था, उसके बावजूद मुझे लगता है लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे थे। और आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसके बारे में? वैसे तो मुझे तो लगता है कि हमारे हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, हमें गर्व है, हमें फक्र है। और 20 तारीख को जो जम्मू का, मुझे लगता है जैसे सराफ साहब ने कहा, 370 और 35 के हटने के बाद, ये मुझे लगता है कि फर्स्ट उसके बाद यहाँ आने का उनका 20 तारीख का, मुझे लगता है उसके पहले वो शायद बड़ी बार आए, लेकिन ये टूटने के बाद ये फर्स्ट टाइम यहाँ आए। और काफ़ी सारे चीज़ों का जो उन्होंने कुछ शिलान्यास रखे और कुछ इनाग्रेशन थी, या इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे 32,000 से भी अधिक जो तोहफा जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर की यूटी के सभी अवाम को जो उन्होंने दिया, तो मुझे लगता है कि हमें बड़ा गर्व होना चाहिए, फख्र होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी साहब जो है, उनका जैसे मैं अपने आप में गर्व समझता हूं कि हमें
जब उनको सुनने का मौका मिला और जब उन्होंने कुछ अपने भाषण में कुछ ऐसी ऐसी चीजें बताई और जो कि आज तक अब हमारी उम्र भी इतनी हो गई, तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमने देखा कि जो रूबरू आवाम के साथ भी और जो स्कीमें ग्राउंड जीरो पर जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्टों में या जम्मू में या कश्मीर में जिन लोगों के साथ रूबरू वो हुए, वो देखने वाला एक बहुत बड़ा दृश्य था मेरे लिए। तो ऐसे ही मुझे अच्छा लगा और मुझे लगता है कि मैं तो उनको अगर नाम दे दूं, वो लौह पुरुष आदमी है। और जिस तरीके से वो डेवलपमेंट, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने छाप अपने टेन्योर में, अपने 10 साल के कार्यकाल में जो पॉलिटिकल पार्टियां जो वादे करते हैं, उनमें से कुछ वादे कुछ लोग बिल्कुल वो बोलने को कुछ जुमले होते हैं और कुछ करने के कुछ और होते हैं। लेकिन वो याद उन्होंने दिलाई कि जब MM स्टेडियम में 2014 की बात उन्होंने जो बात कही, और जो एम्स एक की जगह 2 या IIM या IIT या बाकी और रेलवे जो हमारे संगलदान से लेके कश्मीर तक, तो मतलब कुछ बहुत बड़े चीजों का उन्होंने जो अपने भाषण में जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के अवाम को जो उन्होंने वादे किए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं आज आया हूं तो मैंने अपने वादे जो है वो पूरे किए। और खास खुसूसन जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथों का जो मसला था, तो उनके बीच में आकर उन्होंने कुछ हमारे जो बच्चे पढ़े लिखे थे, जो हमारे जेई थे या हमारे और पुलिस में थे, हमारी बच्ची थी या बच्चे थे, तो उनके बीच में उन्होंने जो नौकरियां और हजारों की तादाद में जो नौकरियां इन बच्चों के लिए जो उन्होंने वहां जो अनाउंस की, तो मैं इसका स्वागत करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। योगी जी, मैं आगे बढ़ते हुए विठल जी से ये पूछना चाहूंगा कि विठल जी, बहुत सारे सवाल हमारे सामने भी आए, कुछ कॉल्स भी आई इसके ऊपर बात करने के लिए कि कश्मीरी पंडितों को बड़ी एक्सपेक्टेशन की थी कि मोदी जी उनके बारे में कुछ बोलेंगे, उनकी वापसी के बारे में कोई बात करेंगे, तो वैसा कुछ हुआ नहीं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? धन्यवाद रोहित जी। मैं संजय जी और योगी जी दोनों की बातें सुन रहा था और मैं सुन के ये थोड़ा सोच रहा था कि ये डिबेट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर के साथ है या हमारे समाज के बड़े दिग्गज नेताओं के साथ है, क्योंकि हम सब यूलॉजीज तो पढ़ सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की। मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं दिल्ली में रह के हम भी काम करते हैं और हम भी वोट नरेंद्र मोदी को ही जाता है। लेकिन जब हमारे समाज की बात आती है, और मुझे लगता है कि हमारा कर्तव्य भी बनता है और हमारा फोकस हमारा समाज रहना चाहिए, क्योंकि हम अपने समाज के नेता ही, एक्टिविस्ट ही समाज के ही कहलाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज में हम जरूर हो सकते हैं, बट हम अपने समाज के लिए ही कार्यरत हैं। तो इस पूरी इन चीजों में हमने बहुत सलीके से, बहुत साफ तौर पे, हम जैसे मोदी जी ने कश्मीरी पंडितों की बात अपनी स्पीच में नहीं की, वैसे ही हमारे दोनों दिग्गज नेताओं ने भी कश्मीरी पंडितों का मुद्दा नहीं, क्योंकि मोदी जी ने बात ही नहीं की तो उस बारे में वो बोलते ही क्या, कि वो कैसे बोल सकते हैं कि मोदी जी ने 2014 में, योगी जी, अगर मोदी जी ने एम्स की बात की थी तो कश्मीरी पंडित को रिहेबिलिटेट करने की बात भी उसी स्पीच में टिकलाल टपलू का नाम लेके की थी 2013 30 नवंबर को। अगर मोदी जी ने अगर बात की 2019 के मैनिफेस्टो में भी, हम ये रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स विद सेफ डिग्निटी एंड रिटर्न, तो वहां पे उन्होंने वो भी उसकी भी बात की थी, वो अभी उन्होंने बात नहीं किया। अब आज कश्मीरी पंडित समुदाय जो कि अगर सबसे नेशनलिस्ट कम्युनिटी है रोहित, और उनको ये बात बताने की बात नहीं। कश्मीर से आज कश्मीरी पंडित बाहर जो पूर्णता रूप से निकाला गया, उसके दो ही मुख्य कारण थे। एक, वो कश्मीरी हिंदू था, he was seen as a Hindu, and second, he was seen as an Indian Hindu। वो भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृत सिविलाइजेशन का प्रतीक माना जाता था, इसलिए उसको वहां से निकाला गया। तो हमें किसी को अपनी नेशनलिज्म, अपनी राष्ट्रभक्ति किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं। हम बाहर आज कश्मीर से इसीलिए हैं क्योंकि हम वहां पे भारत का झंडा लेके आगे चलते थे। तो और प्रधानमंत्री मोदी जो है वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। तो अगर कश्मीरी पंडित, इवन इफ दे आर नॉट एबल टू वोट, and if Kashmiri Pandits are not supporters of भारतीय जनता पार्टी, वो कर्तव्य बद्ध हैं कश्मीरी पंडितों की बात रखने के लिए, उनकी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। इट्स अ पार्ट ऑफ देयर मैनिफेस्टो।
इलेक्शन मैनिफेस्टो लगातार 1990 के बाद कश्मीरी पंडित इज अ पार्ट ऑफ देयर मैनिफेस्टो एंड ही हैज नॉट डिलीवर्ड ऑन दैट प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या डिलीवर होता है कि पार्लियामेंट के पटन से अमित शाह जी बोलते हैं कि हमने 6000 लोगों को नौकरी दे देंगे, 5000 टेम्परेरी अकोमोडेशन बना देंगे, उसके बाद हमारा कर्तव्य पूरा हो जाता है, कश्मीर में हमारा सपना था कश्मीरी पंडित बसाने का वो पूरा हो जाता है। जबकि ये बात भी जब वो जुटला देते हैं और ठुकरा देते हैं, देखिए समझने की जरूरी है। एक बात आवश्यकता ये है कि जम्मू के पटन पे देखिए, मेरा तो हमेशा मानना और मैं हमेशा ये बात मानता हूँ कि कश्मीरी पंडित जब कश्मीर से निकालेंगे तो हमारी माँ हमसे छीन लिया, जब छीन ली गई तो जम्मू हमारी मासी की तरह आगे बढ़ी और हमको उन्होंने सवारा, बचाया, जगह दी, पनाह हमें जैसे हमें पनाह दी जम्मू के लोगों ने, तो जम्मू के प्रति भी हमारा उतना ही कर्तव्य बनता है। अगर जम्मू के लिए एम्स का गठन हुआ है, अगर जम्मू के लिए IITs बनेंगे, जम्मू के लिए सड़कें बनेंगी, जम्मू के लिए इन सब चीजों के लिए आयोजन हो रहे हैं, वो डेवलपमेंट हो रही है जम्मू की, तो इसमें तो हम लोगों को इसमें हम नाखुश होने की बात ही नहीं, हम तो चाहते ही हैं कि जम्मू का हो। तो जम्मू न सिर्फ इतना, जम्मू को तो जो अत्याचार कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, उससे कई गुना ज्यादा अत्याचार जम्मू के हिंदुओं के साथ, मेजॉरिटी के साथ हुआ। इट वाज उनको सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह रखा गया है पूरे उसमें सिस्टम में। तो जम्मू के लिए जो किया मोदी जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत वेलकम स्टेप है। लेकिन हम कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे हैं और कश्मीरी पंडितों के लिए देयर इज नॉट अ कंक्रीट रिटर्न पॉलिसी ऑफ एनी फॉर दिस गवर्नमेंट फॉर लास्ट 10 years। नहीं, न सिर्फ इस सरकार की, किसी भी सरकार की रिटर्न पॉलिसी कोई स्पष्ट तरह से बाहर है ही नहीं, कोई व्हाइट पेपर नहीं है। और ये सब रिटर्न की बात तो बाद में बात है, पहले हमारे जितने भी लोगों को, जितने टेररिस्ट, जितने लोगों ने कश्मीरी पंडितों को मारा, ये बात तो हम सब मानते हैं कि हमारे साथ जेनोसाइड हुआ, ये बात तो हमारे सरकार भी मानती है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जेनोसाइड हुआ। अभी रिसेंटली भी जेनोसाइड की बातें की गई है ना। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने भी बोला कि कश्मीरी पंडितों के साथ जाति विद्यमान जेनोसाइड हुआ। निर्मला सीतारमन भी बोली पार्लियामेंट के पटन पे जेनोसाइड हुआ। स्मृति ईरानी ने भी बोला, गिरजा टिक्कू का नाम लेके ये बोला कि इनको मारा गया, इट वाज अ पार्ट ऑफ अ जेनोसाइड, लार्जर जेनोसाइड। जब यासिन मलिक को आपको इकोनॉमिक ऑफेंस के लिए बंद करना है, तो आप ही के कैबिनेट सेक्रेटरी बोलते हैं कि इट वाज अ जेनोसाइड ऑफ कश्मीरी पंडित्स। जब आपको बिट्टा कराटे को बंद करना होता है, बिट्टा कराटे के लिए आप ही के पब्लिक प्रोसिक्यूटर वहां पे बोलते हैं कि NIA कोर्ट में दैट ही वाज वन ऑफ द प्राइम परपेट्रेटर्स ऑफ जेनोसाइड ऑफ कश्मीरी पंडित्स। जब ये सब आप मान रहे हो कि जेनोसाइड हुआ है, तो आप इस जेनोसाइड के लिए, चलिए आप कानून भी आप नहीं ला रहे, तो कम से कम एक व्हाइट पेपर तो बाहर ला सकते हैं कि जेनोसाइड किया किसने, ये कौन लोग थे जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को निकाला। आपने क्या किया, अभी पॉलिसी क्या है स्टेट की, भारतीय राजतंत्र की, अभी नेहरूवियन पॉलिसी आगे चल रही है। हम नेहरू को जितना मर्जी भारतीय जनता पार्टी गाली दे दे, लेकिन कश्मीर के लिए जो पॉलिसी आज भारतीय जनता पार्टी की, नेहरू उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। और इस बारे में हमें स्पष्ट तरह से बात करनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि हमें इसमें कोई उसमें दो राय रखनी चाहिए कि कश्मीरी पंडितों के लिए किसी भी सरकार ने, इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पिछले 10 साल में कोई एक स्पष्ट पॉलिसी लेके आई है। देयर इज नॉट अ सिंगल पॉलिसी। हमारे जो भी PM पैकेज एम्प्लॉइज को वापस भेजा गया, हमारे जब वो 11 महीने की स्ट्राइक पर, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। यही भारतीय जनता पार्टी जम्मू के लोग बाहर निकल के बोला था ना उन लोगों ने, हम ये करेंगे कि आपके साथ खड़े रहेंगे। आज कहाँ है वो लोग? आज फिर TRF की थ्रेट लेटर्स आ रही है, तो कहाँ कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ से आ रहा है कि ये ऐसा नहीं होगा? हु इज गोइंग टू गिव द गारंटी फॉर कश्मीर? क्योंकि आपके एम्प्लॉइज हैं वो। आप ये नहीं बोल सकते, आप उनको लिखवा के लेके जा रहे हैं कि आपके, और ये रिहेबिलिटेशन प्रोसेस का हिस्सा आप बना रहे हैं उनको, तो उनकी सिक्योरिटी कौन इंश्योर करेगा? आज TRF लेटर निकाल रहा है, क्या कोई पॉलिसी है? देयर इज नॉट अ सिंगल पॉलिसी। ऑल दैट वी सी इज अपीजमेंट। जो आप अभी संजय सराफ जी ने बोला ना, 83% लोगों की बात नहीं करते थे, 17% लोगों की बात करते। उन्होंने स्पष्ट नहीं बोला, उन्होंने बोला कि मुस्लिमों की बात होती थी, हिंदुओं की बात नहीं होती थी। तो कश्मीर में आज क्या हो रही है? आज कश्मीरी पंडितों की बात नहीं हो रही है, जो उसके एब्रोजिनीज है वैली के, बट कश्मीरी मुसलमान के लिए आप मल्टीपल पॉलिसीज निकाल के ला रहे हैं। वेयर इज अ पॉलिसी फॉर कश्मीरी पंडित? सवाल कीजिए, सवाल करना आवश्यक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनका विरोध करते हैं, हम प्रश्न करेंगे, अपने समाज की बात रखेंगे, और अंदर रह के बात करना जरूरी है। जी विठल जी, संजय जी से मैं पूछना चाहूंगा। संजय जी, कश्मीर में ही मैक्सिमम इन्होंने टाइम दिया है, कश्मीर को समझा है अच्छे से। क्या लगता है संजय जी आपको कि अभी जो हालात बन रहे हैं, इतने अच्छे हालात सुधर रहे हैं, हालात ठीक हो रहे हैं, और इलेक्शंस भी सर पे हैं, तो क्या लगता है आपको कि इलेक्शंस के बाद जो भी सरकार आएगी, तो रिटर्न पॉलिसी जो है वो रिटर्न कश्मीरी पंडितों का आपको लगता है हो जाएगा, पॉसिबल है? देखिए रोहित जी, आपने पहले ये बताया कि जो आज का हमारा डिबेट है प्रधानमंत्री के रिलेटेड है,
जी। कोई अच्छी बात है, विठल जी ने भी बहुत अच्छी बातें की है और हमारी कम्युनिटी को बीच में डाल दिया, अच्छी बात है। जब प्रधानमंत्री कहीं पर आता है तो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं आता है, बट यस वी आर देयर सफरर्स। हम लोगों को अपनी पेन है, हम हर वक्त अपनी पेन के बारे में बात करते हैं, तो उसमें कोई वी आर ऑलवेज देयर। और एवरी कश्मीरी पंडित, मैं हिंदू तो बोलता नहीं हूं, मैं कश्मीरी पंडित ही बोलता हूँ। कि हम लोग क्या थे, मैं हिंदू कभी, मैं आई हैव लॉट ऑफ लव रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर एवरी हिंदू, बट जब हमें वहां से निकाला एज कश्मीरी पंडित निकाला। अब हिंदू का नाम हर एक बोल रहा है तो अच्छी बात है, उसमें भी कोई मेरे को आपत्ति नहीं है, बट जहां पर कंडीसिव एटमॉस्फेयर की बात है, आपको मैं रोहित जी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, विठल भाई भी यहीं पर बैठे हैं, आप ये डिबेट हमारा तो कर रहे हैं, डिबेट के बाद में ना एक डिबेट ऐसा रखिए कि आप सर्वे कराए पूरी कम्युनिटी में, कितने हम लोग जाने को तैयार हैं, कितने लोग जाने को तैयार है। हम लोग दिल्ली में 4 फ्लैट 5 फ्लैट 6 फ्लैट लेंगे, लेकिन कश्मीर में हम लोग 2 मरले जमीन नहीं खरीदने को तैयार है। बट दिल्ली में बैठ के व्हाट्सएप से फेसबुक से हम चिल्लाएंगे कि हमें कश्मीर जाना है, हमें रिटर्न रिहेबिलिटेशन दे दो। रिटर्न रिहेबिलिटेशन हमें कश्मीर में, हम जिन बच्चों की बात विठल भाई बोल रहे हैं, उन विठल भाई उन बच्चों ने जब वहां हालात खराब हो गई, उन पीएम पैकेज के बच्चों को मैं सैल्यूट करता हूं। जो हम लोग 70 साल हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं कर पाए, वो उन्होंने श्रीनगर के लाल चौक में डंडा दे दिया पूरे कश्मीर के लोगों को उस वक्त जब लाल चौक में वो बैठे। आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड देम, आई विल ऑलवेज सपोर्ट देम। मैंने सपोर्ट किया, वो प्रेस क्लब में गए स्ट्राइक करने के लिए, मैं उनके साथ में खड़ा था। इंदिरा नगर से जितनी मूवमेंट निकली मैं उसके साथ में खड़ा था। इवन एलजी साहब को बोला गया कि आपके खिलाफ में ये बोल रहा है, हमने कभी किसी के खिलाफ में नहीं बोला, जबकि मैंने पीएम पैकेज के बच्चों को, मैं ऑन रिकॉर्ड आज बोल रहा हूं, बच्चों को बोला ना आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलेंगे, ना होम मिनिस्टर के खिलाफ बोलेंगे, ना आप एलजी साहब के खिलाफ, अगर आप बात करेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बात करें, लेकिन इन तीनों के बगैर बारे में बात नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर द सेवियर, दे हैव टू सेव अस, नंबर 1। नंबर 2, स्कीम्स है, कोई भी स्कीम पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं आती है। जम्मू कश्मीर में जितनी स्कीमें आती है वो हम सब के लिए आती है। आप आज जगती में देखिए, जम्मू कश्मीर बैंक भटक रहा है वहां पर, स्कीम लेकर के आप काम करिए। अब मैं वहां काम करने को तैयार नहीं हूं तो गवर्नमेंट मेरे कमरे में थोड़ी ना बैठेगी भाई। इन सब चीजों को आप कम से कम गाइड करिए ना हमारी कम्युनिटी को। आप इंटेलेक्चुअल है, आप पढ़े लिखे हैं, यू आर फ्रॉम ए मैनेजमेंट कैडर, यू कैन सपोर्ट अवर कम्युनिटी एट जगती। आप अपना क्लास लेकर आए, यू आर प्रेसिडेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, आप अपना एक कैंप लगाइए जम्मू में, देखिए वहां पर जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक, मैं अभी फॉरवर्ड कर दूंगा वो स्कीमों का लिस्ट, वो स्कीमें लेकर आ रहा है जिसमें अप टू 10 लाख देयर इज नो गारंटी प्रोसेस। 10 लाख से ऊपर जब है तब मॉर्गेज और गारंटी की बात है। भाई हमें काम करना है ना, काम करेंगे तब तो गवर्नमेंट कश्मीर में, अगर कश्मीरी काम कर रहा है, हम तो हर वक्त कह रहे हैं उनको मिला, भाई वो हम सब के लिए भी है। हमें किसने रोका है कश्मीर में जाने के लिए? आपको तो विठल भाई ये भी पता है कि आरएसएस का कितना कैडर कश्मीर में काम कर रहा है, ये पता है ना आपको आई नो, आपको सब पता है इन सब चीजों का। आरएसएस के कितने लोग कहां पर काम कर रहे हैं, रोहित जी को भी पता है। मैं तो फिगर पर बोल दूंगा आपको, कहां पर, डाउनटाउन में कहां पर रहते हैं, इंदिरा नगर में कहां रहते हैं, शिवपुरा में कहां पर रहते हैं, अनंतनाग में कहां रहते हैं, सोपोर में कहां रहते हैं, बारामूला में कहां पर है, कुपवारा में कहां पर रहते हैं आरएसएस का कैडर। भाई हम लोग नहीं है जाने को तैयार, हम सिर्फ चलाते हैं रिटर्न रिहेबिलिटेशन, हमारी प्रधानमंत्री बोलेगा। आप 500 लोग खड़े हो जाइए, मैं आपको मिला दूंगा होम मिनिस्टर साहब से, तैयार होने के लिए, अगर आप जाने को तैयार। मेरे से ज्यादा तो आप होम मिनिस्टर को जानते हैं। आप सब लोग तो, जब हम लोगों ने 5000 लोगों का प्रोग्राम किया था जंतर मंतर पर, आप ही तो 4-5 लोग होम मिनिस्टर साहब से मिलने गए। आप लोगों ने क्यों नहीं उस वक्त फिर उनको बोला कि हमारी रिटर्न रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी क्रिएट करो? राजनीति मत करो आज यहां पर, मेहरबानी करके दिल की बात करिए कम्युनिटी के लिए। जी विठल भाई, ठीक है, देखे लेट मी कंप्लीट, आप उसके बाद आए विठल जी, हम लोग कोई डिस्कशन डिबेट नहीं है, हम लेट मी कंप्लीट, उसके बाद आप आ जाइए। मेरी सबमिशन है, मैं श्रीनगर में ही मैं भी रहता हूं, जो भी स्कीम आती है वो हम गवर्नमेंट को ऐसे ठोस नहीं सकते हैं कि भाई ये आपने पर्टिकुलर वो पॉलिसी क्रिएट की। देयर इज नो, मंदिरों की अगर पॉलिसी क्रिएट की है, मंदिरों में पैसा लगाया जा रहा है, वो उनका पैसा है क्या? उनके लिए जा रहा है। हर एक चीज को नेगेटिव भी पता है। कंडीसिव एटमॉस्फेयर होगा ना, तभी हम सब लोग जाने को तैयार है। वो कंडीसिव एटमॉस्फेयर कब होगा? जब हम अपना माइंडसेट क्रिएट करेंगे, अपने माइंडसेट को तैयार करेंगे। योगी जी नहीं जाते, पिछली बार
हम लोग जन्माष्टमी को मैं ही 1 घंटा लेट पहुंचा, योगी जी तो पूरे लाल चौक में घूम रहे थे, और पॉलिटिकल लीडर है, सब लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है भाई, हमें निकलना पड़ेगा। हम लोग को भी अपने आप में थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी। अगर हमें हकीकत में कश्मीर और कश्मीरियात, तो मैं नहीं कहूंगा, कश्मीर से अगर प्यार है, कश्मीर के मंदिरों से प्यार है, हमारे माँ बाप की जो वहां पर यादें हैं, मेरे दोनों पेरेंट्स नहीं रहे, मेरी यादें हैं वहां पर जब दीबल में वो जाते थे, नागबल में जाते थे, वो रिश्वल सोबन जाते थे, मेरी वो यादें हैं मेरे पेरेंट्स की। मैं कुछ नहीं कर पाया, मेरे नागबल में, मेरे दीबल में मंदिर, माता की मूर्ति नहीं थी, मैंने ऐसे तैसे करके माता की ब्लेसिंग से वहां मूर्ति लगाई, मेरे को लगा चलो मैं कुछ कहता हूं, बट मैंने कुछ नहीं किया, बहुत छोटा काम किया। बट गवर्नमेंट काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है। एंड आई होप 2024 से 29 के बीच में वारकार हम लोग आ रहे हैं, 400 पार करके हम लोग आ रहे हैं, और उसके बाद में 100% हमारी रिटर्न रिहेबिलिटेशन विद रेस्पेक्ट, डिग्निटी एंड ऑनर होगी। यहां से लेके जा, आपने खुद टीआरएफ की बात की, ये टीआरएफ की जो लेटर थी जो अभी रिसेंटली आई है, ये प्रॉपर्ली प्लांटेड है, किसी की नहीं। ये मेरे को पता है ये कहां से निकली है, कैसे निकली है। मैंने उन बच्चों से भी कल बात की, आपने तो शायद विठल भाई बात भी, मैंने सारिक से बात की, बिकॉज दे आर ऑल कनेक्टेड विद मी। वो मैं आज आपको बोलूं, खुलकर बोलता हूं, इंदिरा नगर में मेरा घर जो है नीचे ग्राउंड फ्लोर है, रोहित जी को पता है, मैंने वो पीएम पैकेज के बच्चों का ऑफिस बना रखा है, मेरा अपना भी पॉलिटिकल ऑफिस है, बट उनके ऑफिस बना रखा है, और आई एम नो वेयर इन्वॉल्व विद देयर पर्सनल थिंग्स और पॉलिटिकल थिंग, जो भी उनका है, वो किस पार्टी से है, कोई पॉलिटिकल रिलेशन नहीं है मेरी उनके साथ, ना मैं उनके साथ रखना चाहता हूं। एज कश्मीरी पंडित कशूर बट बोर्ड वो ऐसे मैं उनको सपोर्ट समर्थन कर रहा हूं, और जब तक जिंदा हूं करता रहूंगा। तो इसलिए हमें यह नहीं कहना है मोदी जी ने कुछ नहीं किया, मोदी जी ने बहुत कुछ किया। मैं, आपको भी पता है विठल भाई, जब हम बीजेपी के खिलाफ में होते हैं हम बोलते भी बहुत है, बट पॉलिटिकल अलायंस अलग बात है, यही एक होप है, दिस इज द रे ऑफ होप, जहां से हमें कुछ मिल सकता है, और वहां पर हमें एक्सपेक्टेशंस रखनी है। और आप जैसे यूथ जो है, जिन्होंने बहुत काम अभी भी पहले भी किया है, तो आगे भी आप काम करेंगे, तो वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू। जी विठल जी आप बताइए। देखिए, 2-3 चीजें मैं पहले तो जानना चाहूंगा कि संजय जी, आप जब कश्मीर में रहते हैं, मैं भी आपके घर आया हूँ, मैंने भी मिला था इंदिरा नगर में, हम भी एक फैक्ट फाइंडिंग टीम लेके जम्मू कश्मीर आए थे, जब सब सारी सिक्योरिटी, हम भी गए थे, और हमने भी बिना सिक्योरिटी के वहां घूमे थे। आपके साथ जरूर सिक्योरिटी रहती है, वो हम उतने प्रिविलेज नहीं थे कि हमें सिक्योरिटी दिया जाए, क्योंकि कश्मीर में हर कश्मीरी पंडित इतना प्रिविलेज नहीं है कि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड और पीएसओ लेके घूमे, तो इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता। मैं प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड और नहीं लेके चलता हूँ, वो गवर्नमेंट के पीएसओ से, जो मैं पिछले 20 साल से है, मैं उतना प्रिविलेज नहीं चलो, हर कश्मीरी पंडित इतना प्रिविलेज नहीं है, इसलिए बेचारा मारा भी जाता है, क्योंकि ऑफिस में घुस के मार देते हैं, इतना प्रिविलेज हमारे को नहीं देता, इसीलिए, और यही मुख्य कारण है ये कहने के कश्मीरी पंडित वापस नहीं जा पाते, बिकॉज देयर इज नो सेंस ऑफ सिक्योरिटी। जब आप रिटर्न विद डिग्निटी एंड ऑनर की बात करते हैं, तो मुझे डिग्निटी बताइए। डिग्निटी वो तब होगी जब जैसे मेरी माँ, जैसे मेरी बहन, जैसे मेरी बेटी दिल्ली में घूमती है, जम्मू में घूमती है, खुलेआम घूमती है, एंड नोबडी टॉन्ट्स और बॉदर्स हर बिकॉज वो बिंदी उठा के, बिंदी हटा के नहीं घूमे, और ये उसको इफ्टीज ना उसकी रिलीजन की वजह से ना किया जाए। that is a return with dignity। जब हम ऑनर की बात करते हैं, तो ऑनर क्या होगा? आज वो इफ्टीजिंग नहीं होती है टीका के ऊपर, मैं भी टीका लगा के हर जगह घूमता हूं, एवरीबॉडी नोज मी। रोहित जी उसमें बोल सकते हैं, और उस वक्त सिक्योरिटी की महाराज जरूरत नहीं होती है सिक्योरिटी की। जब आप बोल रहे थे तो मैंने कुछ नहीं बोला, मुझे बोलने दो। अच्छा सॉरी, लेट मी स्पीक फॉर 5 मिनट्स। नो बोलिए जितना आपको बोलना है। तो उसके बाद जब ऑनर ये होता है कि सबसे पहले देखिए, सबसे बड़ा ऑनर किसी को मिलता है ना, उसकी डेथ में मिलता है, उसके मरने पे मिलता है। दुश्मन को भी आप जाके बोलते हैं, नहीं, उसको फूल चढ़ाते हो, उसकी अंत्येष्टि में हाथ जोड़ के आते, जैसे डेथ, ऑनर इन डेथ। हमारे पिछले 20-25 हजार लोग जो पोस्ट एक्सोडस गर्मी में स्नेक बाइट से, डायबिटीज से, हार्ट अटैक से मरे, दे डिडंट गेट द ऑनर इन देयर डेथ। वो अपने घर से बाहर खड़ेल के एज जेनोसाइड सर्वाइवर्स, विक्टिम्स मरे हैं। दैट ऑनर की बात तो हम पहले करेंगे। दैट इज द ऑनर। ऑनर इज नॉट कि मैं कश्मीर में जाऊंगा, मुझे मुसलमान सलाम अलैकुम कहेगा। ऑनर इज दैट आई एम गिविंग ऑनर टू माय डेड ऑल्सो, कि तुम्हें जिसने घर से बाहर निकाला वो जेल के अंदर है, वो कोई टाडा, वो इकोनॉमिकल ऑफेंसेस के लिए नहीं है। यासीन मलिक अंदर है कि उसने 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स के लिए मारा। बिटी कराट ने अंदर होगा, वो हवाला के लिए नहीं होगा। जब 40 लोगों को उसने माना है, तो वो 40 कश्मीरी पंडित ने सबसे पहले सतीश टिक्कू को जब मारा, जब उसको वो मानेगा, कोर्ट उसको सजा देगी सतीश टिक्कू की मौत पे। दैट इज विठल भाई, इसी गवर्नमेंट ने अंदर किया ना,
कांग्रेस ने तो अंदर नहीं किया था, ये तो आप बोलिए ना, ये भी बोलिए ना साथ में। बोला ही, इसी गवर्नमेंट की सफाई थी जो उन सबको अंदर किया। मैंने आपको मिनिस्टरों का नाम लेके बोला कि किस मिनिस्टर ने क्या बोला। मैंने आपको कैबिनेट सेक्रेटरी की बात बोली, उसने क्या बोला। मेरा मानना यह है कि जब आप ये चीज मानते हो कि आपके साथ जेनोसाइड हुआ है तो जेनोसाइड को एक्सेप्ट कीजिए, उसके लिए प्रावधान कानून लाइए और उसके बाद अब रिटर्न, उसके बाद एक आती है सर सबसे बड़ी सर मैं जेनोसाइड घंटा लगा के घूमता रहूं या आगे काम भी करूं? इसके साथ आप घंटा जेनोसाइड का आप विक्टिम मैं कह रहा हूं जेनोसाइड आपके साथ हुआ, मेरे साथ भी हुआ है, माथे पे लिख के हमारे 7 लाख कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के साथ हुआ है, लेकिन जेनोसाइड के घंटी लगा के मैं नहीं घूमूंगा। मैं जेनोसाइड को याद रखूंगा लेकिन काम करूंगा, मैं काम करूंगा वहीं पर जाके जमीन पर पड़ेगा। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, वी आर जेनोसाइड सर्वाइवर। नहीं शर्म कहा, मैं तो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ घंटा लगा के रहूंगा ना तो कोई काम नहीं, मेरे को काम कर रहा है, मेरे को रिटर्न रिहेबिलिटेशन हमारी कम्युनिटी के लिए खड़ा रखना है वहां पर टीम को। बिल्कुल लगा के घूमेंगे। जो मेरे एम्बेसडर है, कम्युनिटी के एम्बेसडर है वहां पर, जो पीएम पैकेज है बच्चे, हमें उनके साथ में खड़ा रहना है। संजय जी विठल जी, मैं एक संजय जी विठल जी प्लीज, मैं एक योगी जी से सवाल पूछना चाहूंगा क्योंकि यहाँ एक और सवाल। रोहित जी मुझे प्लीज खत्म करने विठल जी लेट विठल जी कंप्लीट। सॉरी। important is that the government of India accepts the genocide, that a genocide has happened. It accepts it, legally. It has to do that. ये सबसे पहला हमारा सबकी एक ही मांग होनी चाहिए। और जब हम रिटर्न की बात करते हैं ना, बाहर हम क्यों नहीं जा रहे, क्यों हम बाहर क्यों नहीं जा रहे, आप एक विक्टिम कम्युनिटी को ना किसी भी दुनिया में किसी भी ऐसे प्रावधान, और हमारे देश के प्रावधान है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज ऑफ नॉन रिफॉर्मा देना पड़ता है। आप विक्टिम से पूछते हो आप कैसे जाओगे, आप भेड़ बकरी की तरह कोई कानून लाके एसआरओज लाके नहीं बोल सकते कि आप निकल जाओ, तुम वापस चले जाओ। क्योंकि हम जब वापस आए, स्टेट ऑफ इंडिया गॉट डिफीटेड, उन्होंने हमारा राइट टू लाइफ हमको नहीं दिया। दैट इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी किसी को भी मिलता है, राइट टू लाइफ एंड राइट टू डिग्निटी हमें नहीं मिला। जब तक वो वापस नहीं आएगा, कश्मीरी पंडित वापस नहीं जाएगा, कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट चाहे यहाँ पे कुछ भी कहे, उसके 5 जिस दिन वो विदाउट सिक्योरिटी घूमेंगे, अपने पीओ से छोड़ेंगे, फिर मैं संजय जी से बात करूंगा। जी, मैं योगी जी आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे विठल जी बोल रहे हैं, संजय जी बोल रहे हैं, क्या वो समय नहीं आया कि अगर हमारी कम्युनिटी भी, जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, वो कश्मीर में आके ऑन ग्राउंड आके काम करें। मैं ये नहीं बोलता कि वो दिल्ली में क्यों है, वो बाहर फॉरेन में क्यों है, वहां से क्यों वो स्टेटमेंट्स देते हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं ना, उनके लिए बोल रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, क्या वो वक्त नहीं आया कि ऑन ग्राउंड कश्मीर में आके हम सब लोग, अगर हम कल्चरली काम कर रहे हैं, हम भी कल्चरली काम कर रहे हैं कश्मीर में, तो क्या सब लोग एक साथ मिलके कश्मीर में आके अपने कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए काम करें? योगी जी, क्या आप सबसे पहले जाके ये काम करेंगे? देखो रोहित जी, सबसे पहले तो मैं विनोद जी को ये बात जरूर कहूंगा कि सबसे पहले जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का जो विजिट जम्मू में था, उसका जिक्र आपने किया, वो एजेंडा था कि उसके बारे में आपने संजय जी से पूछा, उसके बाद आपने हमसे पूछा। अब ये डाइवर्ट हुआ कि विठल जी ने जो बातें कही, मुझे लगता है कि बिल्कुल सही बोला। हम नहीं कहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ, भगवान ना करे कि अब आगे आइंदा ये चीजें ना हो। हम इंतजार करते हैं कि मैं इनकी नोटिस में ये जरूर चीज लाऊंगा कि कश्मीरी पंडित कश्मीर अब तभी वापस जाएगा वो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, और चुने हुए टाइम पर जब कश्मीरी पंडित जाएगा वो अपनी मर्जी से जाएगा और एक साथ सब लोग इकट्ठा जाएंगे। तब तक नामुमकिन है। ये बड़ी बार हमने सुना डिग्निटी और ऑनर के साथ, वो जो जैसे संजय जी ने ये चीजें बताई डिग्निटी और ऑनर के बारे में, तो ऐसे शब्द तो हम हर प्लेटफॉर्म पर ये चीजें बोली जाती है। बट मेन एजेंडा था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब यहां आए तो उसके बारे में जो कुछ पूछा उसका जवाब हमने दिया। बट ये चीज भी जरूरी है कि जैसे मिठल जी ने बातें कही, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के डिस्प्लेस, मैं हिंदू की बात करूंगा क्योंकि उसमें हमारे खत्री भाई भी आते हैं, बहुत सारे और भी जाति के लोग जो हमारे बिल्कुल माइनॉरिटीज के जितने भी लोग हैं वो भी आते हैं। जो उनके साथ हुआ
अब हम थोड़ा संख्या में ज्यादा हैं तो कश्मीरी पंडित की बात ज्यादा हम कहीं भी डिबेटों में बोलते हैं। लेकिन 33 साल से हम इन प्लेटफार्मों पर या किसी भी डिबेट पर कोई ना कोई मेरा भाई, चाहे संजय जी आ जाएंगे या विठल जी आ जाएंगे या और कोई साहब आ जाएंगे या योगी जी आएंगे, कोई भी आएंगे, तो ये हम हर डिबेट में ये चीजें बोली जाती है। मुझे लगता है कि इन शब्दों पर अब विराम लगना चाहिए। और जैसे विठल जी ने कहा कोई कानून बनना चाहिए, बिल्कुल सही चीजें बताई इन्होंने, और एक एक बात जो इन्होंने कही वो बिल्कुल विस्तार से कही। और कश्मीरी पंडित, कश्मीर, मुझे नहीं लगता है कि जैसे संजय जी ने कुछ कहा, और मैं काफी आश्चर्य हो गया कि अगर कोई दिल्ली में या बेंगलोर में या बंबई में कोई एक फ्लैट में या 4 फ्लैट में रहता है, या जम्मू में अगर कोई अपने घर में या अपने मकान में रहता है, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें कोई कोड करना चाहिए, क्योंकि वो भी विस्थापित है, वो भी अपने तरीके से जहां भी आप रहता है, लेकिन वो कश्मीर जाना चाहता है, लेकिन वो जाए तो जाए कहां। लेकिन उसमें से मुझे लगता है कि जो मैं कहना चाहता हूं, 24/7 मैं भी जीरो ग्राउंड पर काम करता रहता हूं, चाहे वो कश्मीर हो या कश्मीर से, या जम्मू में हो या जम्मू से बाहर हो। क्योंकि सारे लोग, मुझे नहीं लगता है कि चाहे वो पॉलिटिकल पार्टियां हैं या सोशल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, या जिनके हमारे यूथ के जो प्रेसिडेंट हमारे मित्तल जी या हमारे संजय सराफ जी जो सपोकस नेशनल जो यहाँ पर इस डिबेट में जो बैठे हैं, इनका भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा मतलब अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो अपनी कम्युनिटी के, क्योंकि अगर हमारी कम्युनिटी है तो तब हम हैं, अगर हमारी कम्युनिटी नहीं है तो हम कश्मीरी पंडित यहाँ आके जो मर्जी, जो जितना ज्यादा डिबेट हम करें कहीं बातों पर। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कश्मीरी हिंदू डिस्प्लेस माइग्रेंट कल के भाषण जो हुआ वो बड़ी भाषण बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उनको ये उम्मीद थी, वो बिल्कुल टीवी पर या MM स्टेडियम में जो कश्मीरी विस्थापित जो गए थे, उनका इंतजार था कि शायद कोई बहुत बड़ी पैकेज जो यूपीए सरकार ने 6000 अनएम्प्लॉयमेंट यूथों के लिए उस वक्त दी थी, शायद ऐसी कोई घोषणा होगी। कश्मीर वापसी की तो बात हम तब करेंगे जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे एक मंच पर, एक आवाज में, एक यूनिटी बनकर कश्मीर वापस जाएंगे। कुछ उम्मीद ये थी कि शायद कहीं ना कहीं इतनी बड़ी राशि में हजारों करोड़ों की जो अनाउंसमेंट हुई, उसमें से कश्मीरी विस्थापित हिंदुओं के लिए भी कोई बहुत बड़ी कोई ना कोई घोषणा अवश्य होगी। अब रही बात, जो ये बात कह रहे हैं कि कश्मीर में हमारे जो PM पैकेज, हम ये भी समझते हैं वो हमारे एमएलडर हैं, वो हमारे, लेकिन जैसे विठल जी ने कहा कि सच बात को हम क्यों छुपाएं। हमारे जो जिन लोगों को हमने, जिन बच्चों को एमएलडर बना के जो भेजा था, जब वो सुरक्षित नहीं है, आपसू में जाके वो अपना काम करते हैं, तो टारगेटिंग किलिंग है अगर हम गिनाएंगे तो। लेकिन इस पर काफी एनडीए सरकार या जम्मू कश्मीर की सरकार को काफी संज्ञान लेने की काफी जरूरत है। लेकिन जिस उम्मीद से, जिस तरीके से आम कश्मीरी पंडित को अगर आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जम्मू का जो दौरा अगर आप कहेंगे, अगर उनसे पूछा जाएगा, वो आपको ये सवाल जरूर कहेंगे कि कश्मीरी विस्थापितों के लिए कुछ भी नहीं है, चाहे वो यूपीए सरकार थी, चाहे वो एनडीए सरकार थी, क्योंकि रिलीफ होल्डर जो रिलीफ पर डिपेंड है, आप उनका प्रोटेस्ट 2-3 साल से 4 साल से देख लीजिए। और अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को अगर आप देखेंगे, बहुत ज्यादा संख्या में लोग डिग्रियां करके पढ़ लिख के आते हैं, लेकिन उनके लिए कोई स्पेशल पैकेज नहीं है। और हमारे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो एवरेज यूथ है, उनके लिए कोई घोषणा नहीं। और बहुत सारी चीजें थी, उम्मीदें थी अपने प्राइम मिनिस्टर से कि ताकि कश्मीरी विस्थापितों के लिए भी कहीं ना कोई बहुत बड़ी सौगात जो है, अब जाते जाते 10 साल में तो कुछ दिया नहीं, लेकिन जाते जाते शायद विस्थापित कश्मीरियों की नजरें जो थी कि शायद कुछ ना कुछ हमारे लिए भी कोई घोषणा अवश्य करेंगे। तो हम लोग जो है वो मायूस थे और मायूस रहेंगे।
34 साल हो गए और 34 साल में जो भी सरकारें आई उन्होंने कश्मीरी पंडित को बेचा ही और हमारे दर्द को बेचा ही उन्होंने, और बहुत सारी चीजें उन्होंने दिखाया बताया, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए मरहम लगाने का काम किसी ने आज तक किसी सरकार रोहित जी एक पॉइंट तो जो योगी जी ने बताया कि ये आई थिंक इन्होंने प्रॉपरली सुना नहीं। मैंने कहा कि हमारे पास ऊपर वाले की ब्लेसिंग हो गई है, फाइनेंशियली हम लोग ब्लेस्ड है, आजकल माता रानी की कृपा है, हमारे पास कैपेसिटी है। अगर हम दिल्ली में 2 फ्लैट 3 फ्लैट, चाहे मैंने कोई उसमें माइग्रेंट नॉन माइग्रेंट की बात ही नहीं की, मैंने वो कहा कि अगर कैपेसिटी थी वो 3 मकान खरीद सकता है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उसमें से वो 2 मरले की जमीन भी श्रीनगर में ले ले, अगर हमें हकीकत पे मातृभूमि से प्यार है तो। उनको उसको योगी जी ने पता नहीं किस तरीके से बोला, तो उस पर मैं अब ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। संजय जी मैं आपसे एक देखिए जी हाँ बोलिए संजय जी, ऑन ग्राउंड मतलब लास्ट 2 साल से मैं भी कश्मीर में हूँ, मुझे बहुत चेंज लग रहा है। मैं जानना चाहता हूँ आपके हिसाब से, क्योंकि विठल जी और योगी जी का विजिट होता है श्रीनगर में, लेकिन आप वहां बहुत ज्यादा रहे हैं, क्या आपको पुराने माहौल आज से, अगर 370 से पहले की बात करें और आज की बात करें, कितना चेंज लगता है आपको? रोज जी 370 की बात क्यों कर रहे हैं? 2002 में मैंने पहला इलेक्शन लड़ा है, 2000 से मैं कश्मीर में हूँ, आज बराबर 24 साल हो गए। 24 साल से मैं श्रीनगर में हूँ, बहुत वोलेटाइल सिचुएशन देखी, वर्स्ट सिचुएशन देखी है। योगी जी ने एक दिन मेरे को 5:30 बजे फोन किया, शायद इनको अब याद भी नहीं होगा, 5:30 बजे फोन किया जब सरदारों ने इनके ऊपर वहां पर हमला किया था गुरुद्वारे में। तब ये वहां पर हमारे मटन का जो हमारी मतलब वो प्रेस्टिजियस मंदिर है हमारा, उसमें वहां पर सरदारों ने हमला किया था, अटैक किया था, जगह खाली थी। योगी जी का मेरे को फोन आया, मैंने ना आओ देखा ना ताव देखा। मैं ये विठल जी को भी बोलना चाहता हूँ, जहां पर हमारी कम्युनिटी की बात है, ये योगी जी बैठे हैं सामने, क्या हमारा बात है? मैं रात को 4:30-5 बजे आया, पूरा मीडिया एसएसपी सब सिक्योरिटी को उठा के लाया, सरदारों से लड़ पड़ा और हमने हमारी जमीन, क्योंकि ये बेचारा वहां भाई मेरा बैठा था वहां पर, हमने कभी वो नहीं देखा कि योगी जी उस वक्त पे देख, हमने नहीं देखा ये किस पार्टी से है, ये मेरा भाई था, मेरी कम्युनिटी का मसला था। ये मैं विठल जी को बोलना चाहता हूँ, जहां हमारे कम्युनिटी का मसला है, माताहारी पर्वत में नीचे बोर्ड लगाए गए, वो भी योगी जी को याद है, बोर्ड लगाए गए थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो आपकी देन है, वो आपकी देन है। बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया आपने उस वक्त भी। जी संजय जी का शायद नेटवर्क नहीं है। अच्छा विठल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा आखिर में कि क्या आपको लगता है कि कश्मीर जाना चाहिए फिर से एज एन वॉलंटियर, हम सब लोग मिलके वहां काम करें, क्योंकि आप एक यूथ फॉर पूर्णिम कश्मीर को हेड करते हैं, तो क्या लगता है आपको कि हम सब एक बार जाके सब मिलके वहां पे अपनी कम्युनिटी के लिए काम करें? विठल जी आपका म्यूट है। सॉरी, आपने जो सवाल पूछा मेरे को थोड़ी हंसी नहीं आई, मतलब वो मेरे को थोड़ा सा आई डोंट नो हाउ कैन आई, क्या ऐसे आपने पूछा कि क्या आप हमें कश्मीर वापस जाना चाहिए। तो कश्मीर वापस जाने की ही सारी लड़ाई है, लेकिन जाना कैसे चाहिए इस पे हमें बात करनी चाहिए। जाना हम सब चाहते हैं कश्मीर। देखिए संजय जी नहीं है, शायद अभी जुड़ेंगे वापस या इसको रिकॉर्डेड देखेंगे। देखिए उन्होंने दिल्ली में, दिल्ली के बाहर, फ्लैट, रोहित जी हाँ चले संजय जी को बोलने दीजिए, उनका करिए। तो रोहित जी ऐसा है कि जहां पर भी हमें हमारी कम्युनिटी के रिलेटेड, पंडित धर्म के रिलेटेड, हिंदू के रिलेटेड, पर्टिकुलरली कश्मीरी पंडित के रिलेटेड कोई भी इशू आता है, हम लोग वहां खड़े हो जाते हैं। वहां पर हम लोग ये नहीं सोचते हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है किसी भी पार्टी हैज नो मीनिंग फॉर दैट। हम लोग हर जगह, और हर जगह चाहे जन्माष्टमी हो, दशहरा हो, हर प्रोग्राम हमने किया। वो तो एज कश्मीरी पंडित या कश्मीरी हिंदू करके ही किया ना, वो तो योगी जी को भी पता है। दशहरा हमने स्टार्ट कर दिया, मंगलेश्वर जी का मंदिर हमने ओपन किया, जन्माष्टमी को हम लोगों ने वहां पर पूरी यात्रा निकालते हैं पूरे श्रीनगर सिटी में। जब उस वक्त भी कोकर बाजार से श्रीनगर में नहीं निकालते थे, अब हम वहां से निकालते हैं, पूरा जहांगीर होटल से यू टर्न करके आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर वहां बैठे, हम डर के बैठे हैं और यहाँ सिक्योरिटी के बगैर हम नहीं घूमते, हम सिक्योरिटी के बगैर भी घूमते हैं, पीएसओज के बगैर भी घूमते हैं। पीएसओज का माहौल था पिछले 20 साल में, जब हालात खराब थे, हम लोग घर से बाहर भी नहीं जा सकते थे। 24/7 हर वक्त थ्रेट होता था हमारे ऊपर। ऐसा नहीं है कि हम किसी के वहां दोस्त थे, वहां पर भी अगर हम लोग थे तो पॉलिटिकल, एक तो कश्मीरी पंडित थे और दूसरा
पॉलिटिकल पार्टी से इन्वॉल्व थे तो ऑटोमेटिकली हम लोग हार्डकोर नेशनलिस्ट थे, चाहे हम जो भी मर्जी बोले। और बीइंग एन पॉलिटिकल पर्सन हमारे को वहां भी उनकी भी बात करनी पड़ती थी। या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूं, जहां पर काम करता हूं वहां तो नेचुरली उस सराउंडिंग की भी बात करनी। बट हम लोगों ने हर जगह हर वक्त कोशिश की है। हाँ, जहां तक ऑनरेबल प्रधानमंत्री की बात है, उनके दिमाग में होगी ऐसी कोई बात कि जो उन्होंने हमारे लिए रखी है। वो अगर हम लोग इससे खुश हो जाते हैं कि वो ऊपर से स्टेज से झूठ बोल देते हैं, मैंने ये रखा है आपके लिए, आपको सबको पता है वो जो बोलते हैं वो करके चले जाते हैं। 370 हटाना था, 35 से हटाना था, हटाना। राम मंदिर, विठल जी देखिए संजय जी बड़े गुस्से हो गए। नॉर्मली बीजेपी वाले भी बड़ा गुस्सा हो जाते हैं जब हम बात करते हैं कि उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोगों को देना। वो हम लोगों को थोड़ी ना ऐसे छोड़ सकते हैं। तो इसलिए मेरे को नहीं लगता है कि हम लोगों को दिल छोटा करना चाहिए। यहाँ पर विठल भाई तो मेरे से ज्यादा प्यार भी करते हैं और भाजपा के बहुत ज्यादा हार्डकोर एक्टिविस्ट भी है मेरे से। जी, एक्टिविस्ट तो मैं पनन कश्मीर का हूँ, लेकिन भाजपा के का वोटर हूँ। मैं सपोर्ट यहाँ पर कम्युनिटी की नहीं, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हम सब लोग, चाहे हम लोग वोट डाले ना डाले, वी आर रेटेड एज वी आर सपोर्टर्स ऑफ बीजेपी। So there is no second thought for that. Everybody. तो इस संजय जी, विठल जी से लास्ट नोट चाहता हूं मैं। जी विठल जी। संजय जी और थोड़ा गुस्सा हो गया कि हम मोदी जी के बारे में। नहीं, मैं गुस्सा नहीं होता विठल भाई, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। मैं हमारा मस्त कैलेंडर। This is not limited to Jammu and Kashmir भारतीय जनता पार्टी सपोर्टर्स एंड पॉलिटिशियन। दिल्ली में भी लोग गुस्सा हो जाते हैं। इसके लिए ना एक शेर है कि वो पुरशिश गम को आए हैं, कुछ कह ना सकूं, छुप रह ना सकूं, खामोश रहूं तो मुश्किल है, कह दूं तो शिकायत होती है। पुरशिश मतलब वो मेरे गम के बारे में पूछने आए तो मैं अब छुप भी नहीं रह सकता। मैं छुप रहूंगा तो प्रॉब्लम है, मैं बोलूंगा तो प्रॉब्लम है। आपको लगे कि शिकायत है, बस शिकायत नहीं है। देखिए दूसरी बात आपने बोला दूसरा बोला कि जेनोसाइड की हम क्या माथे पे। मैं को लगता है हर कश्मीरी पंडित को अपने पे एक टैटू यहाँ पे लगा कर चलना चाहिए दैट वी आर विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड, बिकॉज़ वी हैव नॉट। सर मैंने कहा हम लोगों को आगे भी चलना है। आगे चलोगे, आगे आप तब चलोगे ना कि जब आप फर्स्ट सेकंड क्लास में तब आओगे ना जब आप फर्स्ट को पास करोगे। आप कॉलेज तभी जा पाओगे जब आप 12th पास करोगे। हम लोग यहाँ पे जेनोसाइड मेरा एग्जाम, सर जेनोसाइड मेरा एग्जाम नहीं है, जेनोसाइड मेरी बैड एक्सपीरियंस है। मेरी लाइफ का एक ऐसा फैक्ट है जो मैंने फेस किया है, जिसके स्ट्रक्चर से मैं निकला हूँ। आपके साथ आज भी जेनोसाइड ही हो रहा है। दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन ऑफ जेनोसाइड। नो आई एम सॉरी, नहीं ये मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ। वो कोई देखिए आप उसको एग्री करें नहीं करें, ट्रूथ विल रिमेन ट्रूथ। मैं चलिए थोड़ी देर के लिए आपसे बात नहीं करके मैं जनरली मैं एक अपना लास्ट कमेंट यहाँ पे देना चाहता हूँ। शायद योगी जी को भी उसके बाद बोलना होगा। देखिए दो तीन चीजें हम हर सब कश्मीरी पंडितों को बड़ा स्पष्ट, और हिंदुओं को, कश्मीरी पंडित और कश्मीरी हिंदू में कोई डिफरेंस नहीं है। कोई भी देयर इज नॉट अ zero difference. Let's not create any divisions between Hindus and Kashmiri Pandits, because that is also a ploy of divisionary politics that is being played on. हमें वो हिंदुओं को अपने से अलग करने की जरूरत नहीं। हमारी आइडेंटिटी जरूर कश्मीरी पंडित है, बट हम सब सनातनी हिंदू ही हैं। वो हमें समझने की जरूरत है और हमको अपने को हिंदू कहलाने में हमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। We should not be ashamed of calling ourselves Hindu. We were targeted because we were Hindu Sanatanis. तो दूसरी एक स्पष्ट रूप में हमें बात करनी चाहिए, वी आर विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड के बारे में। और एकजुटता, योगी जी ने बोला जब एक साथ आएंगे, एक साथ जाएंगे, एक साथ एक जगह अपने शर्तों पे, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज के साथ ही कश्मीरी पंडित वापस जाएगा। विठल जी इसी बात पे एक बात मुझे याद आई कि आप बोल रहे ना एक साथ जाएंगे एक ही शर्तों पे, लेकिन यहाँ तो शर्तें अलग अलग है। आप मुझे बताइए, योगी जी हैज गिवन हिज लाइफ टू नेशनल कॉन्फ्रेंस, पूरी जिंदगी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहे। फिर आम आदमी पार्टी, मुझे अभी प्रोबब्ली ही अब शायद आम आदमी पार्टी में है कि नहीं, आई डोंट नो, पर मुझे सुनना था कि ही जॉइन आम आदमी पार्टी, अभी ये कर रहे। तो योगी जी इतने सालों की एक्सपीरियंस के बाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ने के बाद आपको ये बात बोल रहे हैं कि कश्मीरी पंडित अगर जाएगा तो एक साथ ही जाना चाहिए। तो आप 40 इनके इतने एक्सपीरियंस को समझिए कि बिकॉज ही नोज कि अगर अलग अलग रहेंगे हमारे साथ दोबारा जेनोसाइड। दिस इज अ पर्सन हु हैज वर्कड विद नेशनल कॉन्फ्रेंस। मेरी कॉन्फ्लिक्ट योगी जी के साथ यही था कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्यों हैं, क्योंकि the national I hold national conference, PDP, Congress responsible for our genocide, but the person who is worked with national conference is telling it out of his experience that he is
that we cannot live in a position that pre-90 position. We have to be together at one place. So we need to understand and respect that position also. तो वो ये बात बोल रहे हैं, ये योगी जी बोल रहे हैं. आप किसी भी, मैं आप देखिए ऑर्गेनाइजेशंस, आप RW लास्ट टाइम भी हम आपके साथ में हम रवा सभाओं की बात न करके हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल वॉइस रखती हैं, आप उनको लेके रखिए, उनके आप मैनिफेस्टो देखिए, 99.9% एग्रीमेंट आपको मिलेगा. 0.1% एग्रीमेंट क्या मिलेगा कि लेटरहेड के नीचे साइन मेरा होना चाहिए कि तेरा होना चाहिए, अदरवाइज लिस्ट ऑफ डिमांड सबकी सेम रहेगी. ये जो डिसयूनिटी का कंसेप्ट हमारे में चलाया गया ना, दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम, दिस इज अगेन अ प्लॉय ऑफ इंडियन स्टेट. कश्मीरी पंडित जी यूनाइटेड नहीं है, कश्मीरी पंडित डिसयूनाइटेड है. आज देखिए रिलीफ के लिए हर बंदा लड़ता है, दिल्ली में लड़ता है. अभी संजय जी ने बात किया, 5000 लोगों का प्रोटेस्ट हुआ था, मैंने ऑर्गेनाइज किया था मक्खनलाल बिंद्रू जी के मरने पे. हर एक ऑर्गेनाइजेशन वहां पे आई एंड हमने पूरा कनॉट प्लेस जाम कर दिया. वहां क्या कोई अलग अलग फ्लैग्स लेके घूम रहा था? वहां सब जेनोसाइड विक्टिम्स की तरह घूम रहे थे और हमने पूरा कनॉट प्लेस बंद किया. जनता लेकिन विठल भाई वहां पर फिर आप चार ही लोग होम मिनिस्टर से मिलने गए ना. अब गए थे सर, 13 लोग. होम मिनिस्टर साहब को या होम सेक्रेटरी को वहां नहीं बुलाया, आप 4 लोग घर पर मिलने गए. 15 लोग गए थे, 15 पीपल फ्रॉम द ऑर्गेनाइजिंग पार्टीज सब गए थे. उसमें से 3 लोगों को होम मिनिस्टर मिला था, जिसमें एक बंदा मैं था. सो लेट्स नॉट गेट, 15 पार्टियों ने ऑर्गेनाइज किया था, 15 के 15 लोग गए थे. उन्होंने लिखा कि 3 बंदे कौन जाएंगे, तो उसमें मैं, संजय गंजू और संजय सप्रू गया था, बिकॉज AIK से कोई नहीं था उस टाइम पे. देयर आर 3 पीपल हु मेट अमित शाह फॉर 50 मिनट्स टू 1 आवर. तो हम उसको, और वहां डिस्कशंस क्या हुए थे मैं पब्लिक फोरम में नहीं बोलूंगा. वहां हमने क्या बात की, वहां पे डिस्कशंस हुए और वहां पे भी हमने जेनोसाइड की बात रखी, जो थोड़ा सा वहां पे जाके भी थोड़ा आर्ग्यूमेंट जेनोसाइड की पे हुआ. जो वहां थे वो आपको बताएंगे कि वहां क्या किसने वो बात रखी. उसके बाद भी जितने भी हम लोगों से मिलते हैं आपको भी पता है, हम दिल्ली में रह के हम लॉबिंग करते हैं. वी मीट एंड टॉक टू पीपल. हम यहाँ बैठ के वहां पे बिना उसके बाद अपने आप और रोहित, वन थिंग वी नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट. हम जब ग्राउंड जीरो की बात करते हैं ना, तो कश्मीरी पंडितों का ग्राउंड जीरो जम्मू है आज की डेट में, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरी पंडित्स लिव इन जम्मू. द ग्राउंड जीरो इज इन दिल्ली एंड ग्राउंड जीरो इज पुणे. कश्मीर इज नॉट ग्राउंड जीरो. Kashmir is a place where we have been victimized and terrorized. The moment we go call it ground zero, वहां पे काम कर रहे हैं, उसका मतलब आप क्या बोलो कश्मीर में सब नॉर्मल हो गया कश्मीरी पंडितों के लिए? कि आज ये वो ग्राउंड जीरो बन गया? ग्राउंड जीरो वो होगा जहां विक्टिम है, जिसके लिए हमें काम करना है. ग्राउंड जीरो विल नेवर बी कश्मीर, जब तक कश्मीरी पंडित अपनी जगह वापस नहीं जाएगा. इन चीजों को, टर्मिनोलॉजीज को ठीक करने की भी जरूरत है. हम ग्राउंड जीरो करके आप उस जगह को एकदम से बिल्कुल नॉर्मलाइज नहीं कर दिया. आर्टिकल 370 के बाद जरूर कश्मीर में टेररिज्म खत्म हुआ, लेकिन आतंकवादी 2 महीने पहले भी 200 थे, 2 साल पहले भी 200 थे, आज भी 200 ही बोलते हैं पुलिस. सो द नंबर ऑफ टेररिस्ट हैज नॉट रिड्यूस्ड हियर. हम इंडिसीज पे बात नहीं करते, क्योंकि दूसरी बात, जैसे संजय जी ने बोला, आई एम वेरी क्लोज टू लॉट ऑफ पीपल इन बीजेपी, प्रॉब्ली मोर क्लोज टू एनीबडी इन जम्मू, जो वहां पे काम करते, जो वहां पे पदाधिकारी है. लेकिन वो समझिए इस बात को, क्योंकि हम अंदर बैठ के उनके साथ बैठ के भी यही बात कर रहे हैं जो मैं आज पब्लिकली बोलता हूँ. दैट इज व्हाई आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ, क्योंकि ना मैं करियर पॉलिटिशियन हूँ, ना मुझे MLA बनना है, ना मुझे MP बनना है लाइफ में. मेरा कोई ऐसा कोई एम्बिशंस नहीं है. मैं अपने समाज के लिए प्रतिबद्ध हूँ, अपना उतना ही काम करता हूँ, क्योंकि वो मैं उस प्रतिबद्ध इसलिए हूँ क्योंकि मेरी दादी, मेरे परिवार के बहुत सारे लोग जेनोसाइड विक्टिम्स हैं और वो एग्जाइल में मारे गए. और संजय जी, कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीदना तो दूर की बात है, आज तक हमने अपनी प्रॉपर्टी भेजी नहीं है. माय होम स्टिल स्टैंड्स इन रैनावाड़ी. That is great. Then you cannot say that is not. It's not about me. It is about how I take back entire community. It's about me. फिर आपका ग्राउंड जीरो कश्मीरी है. क्या जगती का हर आदमी वहां 5 मरले जमीन खरीद सकता है? नहीं, that is the responsibility. सर, उसी चीज के लिए तो फाइट करनी है. आप क्या बोल रहे हो? जमीनें खरीद भाई वही हम इकोनॉमिक्स हर एक चीज को यू टर्न करके मत बोलिए. आप यू टर्न करके प्लीज मत बोलिए. मैंने कहा जिसके पास ब्लेसिंग्स हो गई है ऊपर वाले की, अगर उसकी कैपेसिटी 2 फ्लैट से फिर तीसरे फ्लैट की है, वो तीसरे फ्लैट के बदले 2 मरले ले सकता है. अपनी जगह बना, अपनी नंबर 1 ग्राउंड जीरो आप मना कर रहे हो. अगर आपका सर, अगर आपका हॉस्टाइल टेरिटरी में करके क्या करेगा जमीन लेके कोई बंदा? मैं अपनी पूरी जिंदगी, मेरे पिताजी ने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत कश्मीर में गवा दी 1990 में. आप मुझे बोल रहे हो कि कश्मीर की हम बात कर रहे हैं ना, जब कश्मीर की बात कर रहे हैं तो वो कश्मीर में ही बात होगी ना. सर, मैं वही तो बोल रहा हूँ, मेरा ग्राउंड जीरो पर नहीं होगी. आपका हो सकता है, आप वहां पे पॉलिटिकल, यही तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रहा है आपसे. मेरे समाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रहा है
आप कश्मीर में हमारे My साथ ground करिए zero ना, is आप not जम्मू, दिल्ली, Kashmir. मद्रास, Kashmir बॉम्बे, is ground कलकत्ता zero क्यों is कर not रहे हैं? Kashmir. It is Jammu, it is Pune, it is Delhi, it is Bangalore. जहां वो मेजोरिटी में है, कश्मीर आपके लिए No, हो no, सकता है no. कि That आपका is your election होगा. mindset. You have to That fight is your elections. mindset. You have to fight. भाई You have to fight कश्मीर elections. माता Here खीर you भवानी can't be ground zero कश्मीर में for ही you. है, But for हरी my पर्वत community, माता it's not. कश्मीर में ही है, I'm not- मार्टन टेम्पल कश्मीर में है। I'm not मार्टन done. टेम्पल आपका जम्मू और पुणे बॉम्बे में नहीं है। तो आपने ले भगवान लिया सर गोपीनाथ मार्टिन जी का टेम्पल, आपने आश्रम बनवा दिया मार्टिन टेम्पल। हबकदल आपने में ही कितने है, कश्मीरी बाकी पंडित जगह वापस हर ले लिए जगह अपने हो साथ? सकता है, लेकिन वो आप मेन कितने बेस कश्मीरी वहीं पर पंडितों है। को एम्प्लॉय कर पाए अपने पास? अनंतनाग का दीबल की माता नागबल अब मुझे मंदिर मेरा बताइए ना, वहीं आप पर कितने है, लोगों को वो बाकी जगह हो सकता है, लेकिन बेस वहीं पर है। आप कितने लोगों की ग्राउंड जीरो सिक्योरिटी वहाँ गारंटी पर है। करते हैं? आप कितने लोगों की सिक्योरिटी? आपने मुझे बोला आप जेनोसाइड माथे पे मत लिखो। आपने पहले बोला कि सबको सिक्योरिटी मिल नहीं सकती है, तो फिर आप मेरे को देखिए विठल भाई, गारंटी कर रहे हो, विठल भाई, सिक्योरिटी गारंटी कर रहे हो, ना मुझे यूटर्न प्लेस करना और चिल्लाना मेरे को भी आता है, पर जब आप कम्युनिटी हटाते की बात हो करें संजय जी, तो आप कम्युनिटी में एनक्रोचमेंट आप हटाते हो, अपना क्योंकि डिबेट पॉलिटिकली देखिए, आप वीक हो। कितनी बार मैं क्लोज कैसे हो रहे हटाऊंगा हैं। अपने घर के एनक्रोचमेंट? मैंने कहा आई रिपीट दैट, मैंने कहा खाली जेनोसाइड का घंटा लेकर हम नहीं घूमेंगे, हम आगे भी बढ़ेंगे, जेनोसाइड भी दिमाग आगे में कैसे रखेंगे। बढ़ेंगे? मुझे बताइए, व्हाट इज योर प्लान आगे बढ़ने का? You cannot आगे का misquote प्लान me. बताइए, Now you प्लीज are टेल मी playing योर आगे का politics. प्लान। You What don't is no your need to play what is politics. your आगे We का need प्लान? to be very clear and honest. और व्हाट We इज are योर आगे doing- का प्लान? We are doing नहीं community लेते debate. नहीं We need नहीं to be very clear and straight. जेनोसाइड को There आगे is का प्लान ही बता no need to say if and but. और आगे जो का हकीकत है संजय फैक्ट जी, से। प्लीज टेल मी आगे संजय का जी, प्लान। प्लीज लेट अच्छा मी नो आप द बताइए, संजय जी, आप बताइए आपका क्या प्रोफार्मा, आपका क्या प्लान है वापस रिटायर एप्लीकेशन? यू सर टेल मी हमारा प्लान स्पष्ट है। 34 साल से वी हैव बीन स्टिकिंग टू वन प्लान एंड वी स्टिक टू दैट प्लान। Kashmiri What Pandits is will that? only go when it is given the constitutional guarantees of non-reforma, when it is given the constitutional legislative powers, when we get a separate union territory. Till that, Kashmiri Pandits are not going to accept any सेपरेट यूनियन reform. कौन दे देगा आपको? जिसने स्टेट को डिवाइड किया, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019। Let you wait for that. We will wait for that because that is the only way गवर्नमेंट we ऑफ think. इंडिया देखिए बॉस, आप लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर यूटीज देना है ना, फिर पंजाब बाहर से खड़ा है हमारे लिए। जब आपको बात करनी है तो कंट्री की बात करें, खाली अपनी बात मत करें, पूरे देश की बात करें। आप 370 का ऑनर भी नहीं लगा सकते। हम लोग आपके अब वो सेपरेट जो हुआ ड्यूटी तो में ये भी हो हमारे जाएगा। मंदिर लेकर नहीं जा सकते। और ये भी हो हमारी जाएगा, सेपरेट ड्यूटी ना, ये भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा। ये संजय भी जी, हो विठल जाएगा, जी, वो भी होगा, ये मैं भी हो जाएगा। एक विठल चलो जी, अच्छी विठल बात है, जी, अगर आपको लगता है विठल हो जी, जाएगा, बहुत अच्छी बात है। संजय जी, एक और सवाल की विठल जी संजय जी, तब आपको ने इलेक्शन बोला लड़ाएंगे और कि आपका ग्राउंड गुस्सा जीरो आपको आ रहा है, नहीं है। आप अपने शेयर को अपने विठल जी, ऊपर विठल जी, अपने ऊपर विठल इंप्लीमेंट जी, कर रहे हैं। मैं डिबेट कंडक्ट कर रहा हूं, लेकिन मेरे मन में भी एक सवाल है कि जैसे आपने बोला कि कश्मीर ग्राउंड जीरो नहीं है, अगर कश्मीर ग्राउंड जीरो नहीं है तो फिर पीएम पैकेज एम्प्लॉयज को 2010 में आपके सीनियर्स ने क्यों नहीं रोका जाने से? क्यों उन्हें जाने दिया? आप अगर देखिए अरे स्वागत किया। सुनिए आप प्लीज इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा, लेकिन एज ए कश्मीरी पंडित मेरे मन में सवाल है किसने स्वागत किया? हर एक ने किया। अभी डॉक्टर साहब हमारे साथ, अभी डॉक्टर साहब इज लाइक माय एल्डर ब्रदर, आपको भी पता है, हमारे साथ कश्मीर में आए, बोला कश्मीर में नौरे में आए, नौरे में स्वागत किया उन्होंने। क्या बोला उन्होंने? नौरे में लास्ट ईयर मेरे साथ थे वो, क्या बोला उन्होंने? जीटीआर में थे, जीटीआर में हमारे पीएम पैकेज के सब क्या बोला उन्होंने? क्या बोला बताइए भाई? जब हमारे साथ वहां खड़े हो गए तो ही इज पार्ट एंड पार्सल। अरे ये क्या हो गया? वो आपके साथ खड़े हो गए, मैं आपके साथ खड़ा हो गया, मैं थोड़ी एलजीबी का हो गया। जब आप ग्राउंड जीरो मानते मैं हैं आपके तो साथ, मैं आपके घर आया तो मैं एलजीबी का थोड़ी हो गया। मैं आपके घर आया था चाय पी, मतलब देखो हिपोक्रेसी आपके घर आया चाय पी तो मैं एलजीबी का हो गया। डोंट बी हिपोक्रेट इन द कम्युनिटी। I am not hypocrite. You are telling me that anybody is standing with you. कम्युनिटी में नहीं, मंदिर जा रहा था वो एलजीबी का हो गया। हकीकत को आगे लेके नहीं, आप मुझे स्टेटमेंट बताइए। हिपोक्रेट, बी आप मुझे स्टेटमेंट, I'm not hypocrite. Please take back your word. डोंट बी हिपोक्रेट। What is hypocrisy है? यूथ जो है, नौजवान है ना, उसके पास एक छोटा भगवान है, उसके पास सब अपडेट है। मैं आपका भगवान हो सकता, मेरी भगवान तो माता सारी का है। क्या तो आगे बताते हैं। मुझे लगता है सभी बच्चों के पास छोटा भगवान है। आप मेरे को मुझे लगता है समय भी बहुत हो चुका है। जवाब ये नहीं है। ये जो आपने पूछा 2010 में जो एम्प्लॉयमेंट पैकेज आई, पर कश्मीर वाज द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच अपोज्ड इट इनसाइड एंड आउटसाइड। आपको पता है जो रिहैबिलिटेशन पैकेज आई है, जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के सामने व्हाट डिड डॉक्टर अग्निशेखर टेल देम, आपने उनका नाम लिया तो नाम लेके बताता हूं। उन्होंने बोला, जो मीटिंग में जिसको बुलाया गया हो वो आपको बताएगा और कंफर्म करेगा। उन्होंने बोला दिस पीएम पैकेज शुड बी सेंट्रल एंड इट शुड बी आउटसाइड कश्मीर, not in Kashmir. And the moment they didn't accept, we have denied it
डॉक्टर अजय सरंगू, आप 50 भाई, सेकंड आप गूगल पे सर्च कीजिए। विठल किसी भाई, ने वैसे support मैं आपको किया? एक करेक्ट करूं, ये पीएम पैकेज के लिए जिन्होंने सपोर्ट किया उनको आप मनमोहन सिंह साहब उनको ने अपने नहीं मन दिया, से ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के यहाँ से मिला। पहले क्लियर करें आपको, क्या ये किया? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया पीएम पैकेज आपका, ये मनमोहन सिंह साहब ने नहीं किया। ये आप जरा मनमोहन सिंह इसको ने, पूरा स्टडी करें, आप इसको पूरा स्टडी करें। वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि आप चले जाओ वहां पे? प्रेमी जी अभी वारकार जिंदा है, उनसे बात करें। प्रेमी जी इज वो सुप्रीम इन्वॉल्व। कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? सुप्रीम कोर्ट ने ही डिसीजन ले लिया 12 पॉइंट्स का decision? कि 12 पॉइंट्स पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करे। तो उस वक्त इसके कांग्रेस case- ने पॉलिटिक्स खेली, उस वक्त कांग्रेस ने पॉलिटिक्स खेली, मेरे पास पूरा अपडेट है उसका। तो आप कांग्रेस के साथ तब भी अलाइ थे, आपने अपोज क्यों नहीं किया? किसमें अपोज कर लेते? पासवान जी तो हमेशा जो सरकार थी उसके साथ रहे हैं, आप एलजीपी में वो शुरू तो से रहे हैं, भाई, वो तो तो आपने अपोज नहीं राजनीति किया है उनको। उनकी। आपने क्यों नहीं पॉलिटिक्स रिजाइन कर पर दिया तो नहीं एलजीपी कर से? सकते, वो राजनीति है आपने क्यों उनकी। नहीं रिजाइन किया उस टाइम पे? किस बात पर आप रिजाइन करते भाई? आप बोलते कि किस एलजीपी बात पर रिजाइन कर लेते? नहीं, आप बोलते समाज के खिलाफ है ये, कांग्रेस ने दोहरापन निभाया तो आप रिजाइन कर देते। आप लोगों ने फिर रिटर्न रिहैबिलिटेशन के ऊपर आपने Sir, you are part of the government. 10 साल प्लान किया LGP has था। always आज been part 32 of any साल हो गए government. पनून कश्मीर को। 32 साल में आप लोगों ने कितनी बार एजेंडा ले लिया कि 5 साल में ये नहीं हो गया तो हम वो मुझे करेंगे। लगता है ये 32 साल में। डिबेट जो है डाइवर्ट हो चुकी है। आप रिजाइन मैं करेंगे, आपकी part of क्षमा the चाहता सरकार हूँ। आप हो, ऐसा सर। नहीं है ना, आप जो सरकार हो हो, सकता संजय है। जी। योगी आप जी, योगी जी, जो अब फाइनल हो नोट सकता बोलिए। है, उस पर हम योगी बात योगी जी, करें। समय बहुत हो चुका है। आप सरकार हो, अभी हो सरकार सकता की है, बात हकीकत में उसके ऊपर विठल हम जी, काम संजय करें, जी, इस पर बात करें। ये थोड़ा डाइवर्ट हो गया है। योगी जी, आप फाइनल नोट बोलिए जल्दी जल्दी से। योगी जी, देखो, मुझे लगता है कि मैं संजय जी और विठल जी की आपस में जो डिबेट इनकी चल रही थी, मैंने कहा कि मैं इनके बीच में ना आऊं, मैं पहले जी, इनकी फटाफट। डिबेट को ही सुनूं। लेकिन एक बात है कि संजय जी ने यहाँ थोड़ा जो सुप्रीम कोर्ट का जो हवाला दिया, और मुझे नहीं लगता है कि मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि 2008 में जब मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने अखनूर में इसकी अनाउंसमेंट की थी। Absolutely. तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते पहुंचते ये कहा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और मैं योगी चाहूंगा जी, कि शायद हमारी योगी नॉलेज जी, के लिए अगर हमें पता योगी जी, राजेंद्र योगी जी, प्रेमी मैं जी ने आपको- टीआरएन मैं पे नहीं, एक बार आपको संजय जी, प्रेमी- संजय मैं जी, आपको प्रेमी जी ये के थ्रू यूपीए ऑनरेबल सरकार सुप्रीम ने कोर्ट का ऑर्डर मनमोहन फॉरवर्ड सिंह करूंगा। जब विठल जी, जम्मू विठल भाई कश्मीर को भी में करूंगा, का आपको भी दौरा जब फॉरवर्ड किया था करूंगा। 2008 देखिए, में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अनाउंसमेंट का की क्या और ऑर्डर था, इम्प्लीमेंट जो जिसमें था clear cut वो लिखा था कि इम्प्लीमेंट होम करते सेक्रेटरी करते को 2010 उठा के में सुप्रीम लाइए। कोर्ट ने किया। अगर वो लेकिन नहीं काम करता है उसको उठा घोषणा के जो लाइए। की थी वो प्राइम आपके मिनिस्टर कश्मीरी, इंडिया मनमोहन सिंह हमारे ने दी कश्मीरी थी। पंडित और बार कम्युनिटी बार के जो है ये कांग्रेस की 24 सरकार की एडवोकेट्स उसमें थे। देन क्या है। बात कर रहे हैं आप? क्योंकि आप ये चीज मत बताइए, आप ये योगी चीज जी, मत बताइए। योगी जी, अरे अब मुझे मैं रही लगता है दूसरी बहुत बात, जल्द हम फिर से अब रही डिबेट करेंगे, दूसरी जिसमें बात राजेंद्र जो प्रेमी जी भी विठल आएंगे। जी ने ये बातें यहाँ पर कही। राजेंद्र प्रेमी जी लेकिन ने मैं चाहूंगा कि पीएम पैकेज में जो नहीं, आप संजय जी, आप 2008 में, क्या मैं ये गलत बोल रहा हूं कि मनमोहन सिंह जब जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए, क्या अखनूर में इसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई थी? आप मुझे हाँ या ना आप बताइए। देखिए, एक सेकंड योगी जी, आप चेक करिए अखनूर में कब आए थे। उससे पहले देखिए हमारी कम्युनिटी के कितने एडवोकेट्स थे, सीनियर मोस्ट एडवोकेट्स थे जो लड़ रहे थे ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। सुनिए, एक सेकंड सुन लो। सुप्रीम कोर्ट ने फिर होम सेक्रेटरी को बुलाया इन पर्सन, कोर्ट में आ जाए, क्योंकि 1 साल 2 साल से वो लटका रहा था, आज करेंगे कल करेंगे। फिर जब होम सेक्रेटरी को प्रेशर आया, फिर कांग्रेस बीइंग एन श्रीव्ड पार्टी, उन्होंने व्हाट दे हैव डन, उन्होंने उसको प्लान कर दिया एज पीएम पैकेज प्लान। अदरवाइज इट इज अ प्रोग्राम प्लान ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ये कोई मनमोहन सिंह साहब ने अपने विल और विश से नहीं दिया। इट वाज टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड दैट टाइम। अच्छा, मेरा- योगी जी, मैं आप, योगी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। योगी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा, और मुझे लगता है कि राजेंद्र प्रेमी जी ने एक बार आके बोला इसी चैनल पे, टीआरएन पे, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए थे, और शायद उन्हें फिर से हम बुलाएं, बहुत जल्द एक डिबेट में बुलाएंगे राजेंद्र प्रेमी जी को भी, ताकि ये चीज भी क्लियर हो जाए। रोहित जी आपसे रिक्वेस्ट है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कम्युनिटी में, आपसे हैंड रिक्वेस्ट है, राजेंद्र प्रेमी जी को बुलाइए। उसमें काक साहब, स्वर्गवासी काक साहब भी इन्वॉल्व थे। काक साहब के माध्यम से प्रेमी जी को 3 साल के लिए कश्मीर भेजा। ये विठल भाई को भी पता होगी, वो बेचारा अब तो अच्छा नहीं लगता है ऑनलाइन, वो प्रेमी जी खुद बोलेंगे, वो कम से कम 15 दिन 20 दिन मेरे पास रहते थे उन दिनों। उतना रिस्क में उसको डॉक्टर फारूक ने यहाँ से दिल्ली से
ट्रांसफर वहां करवाया, जिसका बाप मारा गया, जिसका भाई मारा गया, उसके बावजूद उसको बोला सुप्रीम कोर्ट में केस वापस ले ले, उसको वहां भेजा था। देखो लास्ट में मैं एक ही रिक्वेस्ट विठल भाई से भी बोलना चाहता हूं, हम लोग योगी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। व्हाइट पेपर की हमें डिमांड करनी चाहिए प्रेजेंट डिस्पेंसेशन से। हमारी अपनी गवर्नमेंट है, व्हाइट पेपर निकलना चाहिए। जितने हमारे लोग कम्युनिटी के लोग मारे गए उसके ऊपर व्हाइट पेपर होना चाहिए। माइग्रेशन जो हमारी हो गई, जेनोसाइड की जहां पर बात है, आई डू सपोर्ट दैट, उसके ऊपर व्हाइट पेपर आवाज नहीं आ रही, उसके ऊपर काम होना चाहिए। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विठल जी, संजय जी, योगी जी, मैं बहुत जल्द फिर से मिलूंगा आपसे। मुझे लगता है राजेंद्र प्रेमी जी को बुला के वो डाउट भी क्लियर करना है, उससे बात करनी है। I am personally sorry if I hurt anybody, but it is just out of whatever we people have told, it is out of our love and affection for the community. Everybody spoke for community, or we are all committed for community. Thank you. God bless you all. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। Thank you, Mara.